नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। मॉर्निंग में 7 बजे आप सभी की ये धमाकेदार जो क्लास है आपकी चलती है। तो पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जो है धमाकेदार लाइन्स के साथ कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन इसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देख घबराता है। तो भैया, अगर ज़िंदगी के इम्तिहान से घबराओगे तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है कर लीजिएगा। डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप अभी तक काफ़ी सारे जो मेरी क्लासेस देखते हैं वो लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डियर गुरुजी ऑफिशियल करके लिंक है, तो इसको जा करके डाउनलोड कर लीजिए। लाइव लर्न सॉल्यूशन लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे डीओजी ऐप को, तो आपको जो है ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। अंधा युग के लेखक बताइए कौन है भाई? अंधा युग के लेखक बताइए कौन है? तो भाई अंधा युग के जो लेखक है धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है भाई? धर्मवीर भारती जी हैं। इसी तरह सूरज का सातवां घोड़ा, सास की कलम से, सपना अभी भी, ठीक है, कई सारी जो है रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। इक्के बानी जो है किसका जापानी रूप है भाई? इक्के बानी जो है किसका जापानी रूप है, आप लोग बताते हुए चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं इक्के बानी के बारे में तो साथियों याद रखिएगा ये जो है फूलों की सजावट का, ठीक है, फूलों की सजावट का जापानी रूप है। तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व दृष्टि दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो भैया विश्व दृष्टि दिवस याद रखिएगा 10 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 8 अक्टूबर दिया गया, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर क्या मनाया जाता है भाई? जयप्रकाश जयंती मनाया जाता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 14 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक। पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा किस देश में जो है भेजी गई भाई? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? पहली महिला शांति सेना जो है याद रखिएगा साथियों, लिबेरिया, ठीक है, लिबेरिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है, लिबेरिया देश में जो भेजी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में शांति सेना की स्थापना जो है स्वयं सेवकों की टोली के द्वारा 1947 में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिना गढ़ के एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सी है भाई? बिना गढ़ के एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता नगर जो है कौन सा है भाई? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 5 के बारे में, तो 5 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा चन्हू तड़ो, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर चन्हू तड़ो जवाब दिया है वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करते हुए चलिए भाई। आपको यहाँ पर यूनिसेफ, आईफेड, सीटीबीटी, ईयू सब मैंने आपको ऐसे पढ़ा रखा है, चारों ऑप्शन जो मैं पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर चलिए डिसाइड करते हुए चलते हैं, फटाफट मिलान करते हुए चलेंगे भाई। यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो पहले का पहले से मिलान हो जाएगा। आईएफएडी की अगर हम बात करते हैं, फुल फॉर्म आईएफएडी का होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये जो मुख्यालय आपका रोम में है, तो बी का आपका 2 हो जाएगा। सीटीबीटी की अगर हम बात करते हैं तो ये सीटीबीटी का जो मुख्यालय आपका कहाँ पे है? सीटीबीटी का मुख्यालय जो आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना, तो सी का आपका 3 हो जाएगा। ईयू की अगर हम बात करते हैं, यूरोपियन संघ की बात हो रही है, इसमें टोटल 27 देश हैं और ब्रुसेल्स में इसकी मतलब जो है मुख्यालय है, तो 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीटीबीटी एक ट्रीटी थी बेसिकली आपका, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है भाई? सही कथन की पहचान करो भाई, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के जोगीमारा नामक स्थान से 7 भित्ति चित्र के बुझे हुए अवशेष प्राप्त हुए। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है, सही है। सम्राट अशोक के समय में इसका निर्माण हुआ था। तो पहला कथन तो आपका देखिए आपका सही है। भारतीय भित्ति चित्रों के इतिहास में जोगीमारा की गुफाओं के बाद अजंता की चित्रों का नाम आता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पर दोनों कथन बच्चा आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। अजंता की गुफाओं का नाम इसके बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। भैया 2011 के अनुमान के अकॉर्डिंग विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है भारत में रहता है? 2011 के अनुमान के अकॉर्डिंग विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है आपका भारत में रहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 17.5%। ठीक है, मतलब पूरी विश्व की जनसंख्या का 17% जो है भारत में रहता है। विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, तो उसका 17% आप लोग निकाल सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो आपका चाइना है, 142 करोड़। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये मैंने आपको बताया। चाइना नंबर 1 पे, फिर भारत आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील। ये जो है बेसिकली आपके क्रम क्रमशः कह सकते हैं जनसंख्या वाले देश हैं। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर आपके पेपर में यहीं पर चाइना का पूछ लेता तो 18.4% जनसंख्या जो है चाइना में रहती है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एशियान ASEAN का सदस्य जो है नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, आसियान भी इसको बोलते हैं, स्थापना हुई थी 1967 में। 5 देश, कौन कौन से भाई? 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। 8 अगस्त को जो है आसियान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगर देखा जाए तो आसियान में टोटल 10 देश अभी सम्मिलित हैं। इसका फुल फॉर्म आसियान का पेपर में आता है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ईस्ट, तोमर जो आपका नहीं उपस्थित है, तो बी ऑप्शन था, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है भाई? ईडन गार्डन, अभी देखिए जो अगला मैच आपके जो प्ले ऑफ्स के होने वाले हैं, इसी मैदान पे होने वाले हैं कोलकाता में। IPL प्ले ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो ये तो आपका जो है बिल्कुल सही कथन है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, यहीं पर जो है शाहरुख खान को बैन किया गया था इस स्टेडियम से। इसके अलावा चिन्ना स्वामी स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं, चेन्नई में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है आपका चेन्नई में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है, तो सही है। विश्व में किसी भी देश की प्रथम पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका याद रखिएगा 11 का हो जाएगा। श्रीमती श्री मावे भंडार नायके, ये एक श्रीलंका की थी। ठीक है, श्रीलंका की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और विश्व में थी। इसके अलावा अगर भारत में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति अगर पूछा जाता है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता भाई? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 12 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को जो है 1907 ईस्वी में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है दिया गया था। इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैया, इंडिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने था? ये एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है दिया गया था। ये पॉइंट जो है याद ही रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है और बताया भी जा चुका है भाई। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डॉक्टर CV रमन, इनको भी मिल चुका है 1930 में भौतिकी का पुरस्कार। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो 1998 में इनको जो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है मिल चुका है। इसके अलावा भारत में बात करते हैं और किसको, हरगोविंद खुराना को जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिल चुका है। ठीक है, मदर टेरेसा की बात करते हैं उनको मिला है। अब देखिए, तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने रुडयार्ड किपलिंग बता दिया। अगर ऑप्शन एक्चुअल में देखा है तो 1901 ईस्वी में भी किसी को मिला था, क्योंकि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ था वो 1901 ईस्वी में मिला था। ठीक है, वो फेडरिक पैसी और स्विस जीन हेनरी डुआंट, 2 लोगों में जो है सम्मिलित हुआ था ये। लेकिन यहाँ पर मे बी क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना कि निम्नलिखित में से सबसे पहले साहित्य का जो है बेसिकली जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रुडयार्ड किपलिंग को कह सकते हैं मिला था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। हम्म, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय जो आपका कहाँ पे है भाई? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी कि मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो बच्चा याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे भाई? वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो आपका असत्य है? पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्र के रूप में अपनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत जो है आनंद मठ से लिया गया, ये भी सही है। इस गीत की रचना 1870 के दशक में हुई थी, ये भी सही है। यानी कि कोई भी कथन आपका गलत नहीं है भाई, कोई भी कथन गलत नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। जलमार्ग संख्या 1 यानी कि जो जलमार्ग संख्या 1 है हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया, इसकी लंबाई जो आपकी कितनी है भाई? इसकी लंबाई याद रखिए भाई 1620 मीटर है। कितनी है भाई? 1620 मीटर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जलमार्ग संख्या 2 जो है वो आपका धुबरी से सदिया तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसकी जो लंबाई है 891 किलोमीटर है। भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि बताइए कौन थे भाई? 71वें स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो इस अवसर पर जो है मुख्य अतिथि जो है आपके कौन थे भाई? सभी लोग बताते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 16 नंबर में आपका साथी यहाँ पर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। तो ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत पुराना है तो इसलिए आपके पेपर में आने के भी चांसेस कम है। डॉट 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 भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है भाई। भारत की एक लोक नृत्य शैली कौन सी नहीं है? इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी है राउर। देखो यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य ना कि लोक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और थोड़ा बताइएगा कि भारत में मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को जो है किस राष्ट्रीय मतलब किस दिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया था? यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का जो है जन्म कब हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। और इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है 29 अगस्त को। कब हुआ था भाई आपका? 29 अगस्त को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डॉट 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 के निकट है भाई। कुरुक्षेत्र नामक जो प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है किधर निकट है, कहाँ पर है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, अंबाला शहर। ठीक है अंबाला शहर में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक चलिए यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यजुवेंद्र चहल जो है किस खेल से संबंधित है? 20 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। यजुवेंद्र चहल की अगर हम बात करते हैं तो भैया क्रिकेट से संबंधित, सभी को पता है यजुवेंद्र चहल जो है क्रिकेट से संबंधित है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा का नाम आता है, गगन नारंग का नाम आता है। हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो बताओ भाई हॉकी में कौन आ सकते हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है सुनील छेत्री, वाचिंग भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। टेनिसों की हॉकी में बिल्कुल काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जवाब दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कई सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अगली वाली क्लास में आप लोग फटाफट आ जाओ। ठीक है अगली क्लास में आप लोग नहीं आते हो, बहुत गलत बात है। सब लोग से कहता हूँ कि जब अगली क्लास, ये क्लास जैसे आप लोग ने मन से देखा वैसे अगली क्लास भी आपकी जीके चलती है, आप लोग उसमें भी आ जाया करो, लेकिन आप लोग आते नहीं हो। जिसको कैसे आना मैंने आपको बता रखा है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आने का। जहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे हो वहीं पे आपका देखिए एक इस तरीके से नेक्स्ट क्लास करके एक लिंक पिन किया गया होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है तो फटाफट आप लोग अगली क्लास में जो है आ जाइए। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।